नमस्ते साथियों, सूर्य केतु पंचगव्य आर्त में आपका स्वागत है। साथियों, आज जिस विषय पे मैं बोलना चाहता हूँ, मैं इस पे बोलने से बच रहा था, लेकिन मुझे लगा कि इस पे हम बहुत लंबे समय तक बच नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे बोलने की ज़रूरत पड़ी। साथियों, आज बहुत सारे साथी वैवाहिक जीवन से परेशान हैं और मैं तो कहूँगा इस वैवाहिक जीवन के नाम पे तो पहले बहुत एलोपैथी ने लूटा, उसके बाद फर्जी आयुर्वेद आयुर्वेद मतलब जो फर्जी आयुर्वेद के नाम पे लोग जो फर्जी काम कर रहे हैं उन्होंने लूटने ने हमको कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि बहुत सारी टैबलेट आपको बाजार में मिलेंगी जिसमें एलोपैथी मिक्स होती है। और अब उसके बाद जो मैं देख रहा हूँ कुछ समय से यूट्यूब पे या फेसबुक पे, आप फलाना चीज़ खा लीजिए ये हो जाएगा, फलाना चीज़ खा लीजिए वो हो जाएगा, मतलब किसी तरह से आपके देखने वाले संख्या बढ़े और उसमें बढ़ती भी है, सीधी सी बात है बढ़ती भी है। लेकिन सही बात मुझे लगा नहीं कि कोई बताना चाहता है, क्योंकि बहुत सच्चाई बहुत कड़वी होती है। साथियों, आप अच्छा है बार बार लोगों से बेवकूफ़ बनो, उससे अच्छा है आयुर्वेद का छोटा सा सिद्धांत जान लीजिए, उसके बाद आपको इस विषय में कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। साथियों, वीर्य बनता कैसे है, ये बहुत कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने जब भी आयुर्वेद पढ़ना शुरू किया तो साथ किसी भी शास्त्र को उठाया, पहले 4-5 के पन्नों में ही ये चीज़ सारी स्पष्ट रूप में बता दी गई। मैं एक बहुत आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। शरीर में सप्त धातु का विज्ञान सबने सुना होगा। शरीर में 7 धातुएं होती हैं, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। शरीर में 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य। साथियों, आयुर्वेद कहता है धातुआहारश्च सर्वदा, धातु का आहार धातु है, मतलब एक धातु से दूसरी धातु बनती है, दूसरी से तीसरी, तीसरी चौथी, चौथी से पांचवी, पांचवी से छठी, छठी से सातवीं। बहुत साफ सा सिद्धांत है। अब इसमें क्या है, जैसे आपने आज भोजन किया, जठराग्नि से उसमें से रस जो बना, जठराग्नि उसका पाक किया, क्योंकि सबको पता शरीर में जठराग्नि होती है। तो साथियों, जब रस का पाक होता है, उसमें 2 चीज़ें निकलती हैं, सार भाग और मल भाग। मल भाग मल की वृद्धि करता है और सार का पुनः पाक होता है। जब पुनः पाक होता है उसमें से 3 चीज़ें निकलती हैं, स्थूल भाग, सूक्ष्म भाग और मल। मल फिर मल की वृद्धि करता है और स्थूल भाग रस के रूप में रहता है और सूक्ष्म भाग रस से अगली धातु है रक्त। रक्त बनने के लिए आपके लीवर, यकृत और प्लीहा के पास चला जाता है। वहाँ क्या होता है, वहाँ उसका दोबारा से प्रोसेस होता है और रक्त का निर्माण होता है। रक्त फिर दोबारा पाक होता है और इसी तरह से 3 चीज़ें फिर निकलती हैं, स्थूल, सूक्ष्म, मल। वही मल के रूप में जाएगा, स्थूल भाग रक्त के रूप में आएगा, सूक्ष्म का पुनः पाक होगा, प्रोसेस होगा और वो जाके मांस के रूप में बन जाएगा। इसी तरह फिर मांस का 3 चीज़ें निकलेंगी और मांस से मेद का निर्माण होगा। मेद क्या होता है, मेद एक हड्डियों के ऊपर ही एक लेप होता है जो शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसे गर्मियों में भी टेम्परेचर शरीर का वही रहता है, सर्दियों में भी अंदर का वही रहता है। मेद के बाद दोबारा अस्थि जो बनती है उसी तरह बनेगी, उसी प्रोसेस में। और अस्थि के बाद मज्जा का निर्माण होता है। मज्जा जिसको लुब्रिकेंट आप लोग बोलते हो, लुब्रिकेंट जैसे घुटने में है, घुटने में लुब्रिकेंट होगा तभी मूवमेंट होगी। जो जोड़े दर्द आते हैं, इसी तरह से आपका कोहनी का कोई भी ज्वाइंट ले लीजिए, सब में लुब्रिकेंट होता है। तो और मज्जा के बाद वीर्य का निर्माण होता है। मज्जा में वही 3 पार्ट होते हैं और वीर्य का निर्माण होता है। अब वीर्य का जब पाक होता है तो वीर्य में से 3 पार्ट नहीं होते, उसमें से 2 ही पार्ट निकलते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल भाग वीर्य के रूप में रहता है और सूक्ष्म भाग जो होता है वो ओज के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो अदृश्य होता है। क्योंकि जिस तरह से मान लीजिए कोल्हू आपने देखा होगा, कोल्हू का रस की जब बार बार सफाई होती है, बार बार उसकी चाशनी की जो रस की जो पकाई होती है, जितना मैल होता निकल जाता है और बाद में शुद्ध हो जाता है, जिससे गुड़ वगैरह बनता है। उसी तरह वीर्य का बिल्कुल शुद्ध रूप होता है, उसमें कोई भी मैल नहीं होता। तो साथियों, एक चिंतन करिए, एक विचार करिए। मान लीजिए आपने खाया ही आहार ही गलत खा लिया, मान लीजिए जैसे आपने पिज़्ज़ा खा लिया। अब पिज़्ज़े में से पिज़्ज़ा जब आपने खाया उसमें से रस क्या बनेगा, आप सोच के देखिए। जब रस ही नहीं बनेगा तो रक्त भी दूषित बनेगा, रक्त नहीं बनेगा तो मांस कहाँ से बनेगा, मांस नहीं बना तो मेद कहाँ से बनेगी, अस्थि कहाँ से बनेगी, और वीर्य तो बन ही नहीं सकता। अब जो लोग पी कोल्ड ड्रिंक्स रहे हैं या खाने से चाय पी रहे हैं या बहुत बाहर का बेकार भोजन कर रहे हैं, तो आप क्या सोचते हो कि कल को आपका वैवाहिक जीवन सफल हो पाएगा? कैसे संभव है? क्योंकि प्रोसेस आयुर्वेद झूठ नहीं बोलता। ये वीर्य डायरेक्ट कभी नहीं बनता, वीर्य बनेगा प्रोसेस होके। जब आपका भोजन ही सही नहीं होगा तो आपका वीर्य कैसे बन जाएगा?
ऐसा थोड़ा कि आपने कुछ भी कोई औषधि खा ली, ठीक है, बाजीकरण औषधियाँ हैं जिससे वीर्य पुष्ट होता है, उत्तम संतानें पैदा की जाती हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप हवा में ऐसे कोई आपने कोई चीज़ देख ली जिससे ये हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप भ्रामक प्रचार से, भ्रामक भ्रांतियों से बिल्कुल बाहर आ जाइए। जब तक अपने भोजन पे काम नहीं करोगे, मैं बार बार एक चीज़ का जिक्र करता हूँ, मान लीजिए आप रिफाइंड का बना हुआ भोजन खा रहे हैं, आपका रस ही नहीं बनेगा, रस ही नहीं बनेगा तो आगे धातु कैसे बन जाएगी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति के घुटने में दर्द है, घुटने के का लुब्रिकेंट सूख गया है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, उसका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब उसके घुटने में लुब्रिकेंट ही नहीं बना तो लुब्रिकेंट है ही तो वीर्य कहाँ से बन जाएगा। ठीक है, वो हमारे पास आते हैं, हमें हमसे वो चीज़ छुपा लेते हैं, लेकिन हमें तो पता होता है ना। मान लीजिए एक व्यक्ति का रक्त ही दूषित है तो उसका वीर्य भी दूषित ही जो बनेगा, वो दूषित ही बनेगा। और जिसका रक्त दूषित है इसका मतलब उसका भोजन भी दूषित है। तो उत्तम संतान पैदा करनी है और वैवाहिक जीवन का उसको सुखद बनाना है तो बार बार राजीव भाई के सिद्धांत पे, रिफाइंड पे, चीनी पे, सफ़ेद नमक पे, इन पे आ जाइए। नहीं तो आज कोई आपको बहकाएगा, कल को कोई दूसरा व्यक्ति बहकाएगा, इस बहकावे में मत आइए। दूसरा, इसमें कोई किसी को लगता हो जी अंडे बहुत अच्छे हैं, अंडे अंडे से जो नपुंसकता आती है या चिकन वगैरह से जो नपुंसकता आती है, उसका इलाज किसी दुनिया के वैद्य के पास नहीं है, क्योंकि ऐसा हमने कई बार देखा है। हम कई बार जब बड़े शहरों में कैंप लगाते हैं और ये जो जो बॉडी बिल्डर वगैरह जो होते हैं, जो शहरों में जो काम करते हैं, इनकी नपुंसकता का किसी के पास इलाज नहीं होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा अंडे खाए हुए, प्रोटीन खाए लोग होते हैं। तो साथियों, हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि हमारे पास बाद में ऐसी बहुत परिस्थितियाँ आती हैं, शायद कई बार हम भी उस विषय में कुछ कर नहीं पाते। तो अपने भोजन को सुधारिए। जो बाहरी जो आपका बहुत ज़्यादा बिगाड़ भोजन में आया है उसको आज ही त्याग दीजिए, अगर कल को आपको वैवाहिक जीवन में सफल बनना है तो, अगर आपको संतुष्ट उत्तम संतानें पैदा करनी हो तो। नहीं तो इन भ्रामक वीडियो से, इन भ्रामक गोलियों से कुछ होने वाला नहीं है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे। नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद।